मदद करेंगे। भगवान बुद्ध की फूल ऊपर मत फेंको, फूल ऊपर मत फेंको प्लीज। फूल ऊपर मत फेंको, फूल ऊपर। भगवान बुद्ध की भगवान बुद्ध की बस बच्चे लोग यहीं बैठ जाएं, बच्चे लोग यहीं बैठ जाएं। पूरी बैठ जाओ। अच्छा, इसमें जो हमारे जो वाइट शर्ट वाले हैं वो लोग बीच में काफी लोग बंटे जी मंच पर आ चुके हैं। आप लोग तसल्ली से अपने अपने स्थान पर बैठ जाए। मोदगल्याण महाकाश्यप जैसे पूजनीय बनते थिकनाथन जी आकाश मार्ग से चलकर हम लोगों के बीच में आए हैं। भगवान बुद्ध के आकाश मार्ग पे आने के बाद इस संकिसा के इलाके में, इस एरिया में बौद्ध धर्म का उदय हुआ और इतना उदय हुआ कि हम खुशहाली पैदा हुई। हमें लगता है कि सिम्टम वही है। तभी बुद्ध ने आकाश मार्ग से आकर के धम्म देशना की थी। किस दिन? बुद्ध पूर्णिमा के दिन, ठीक उसी दिन बनते थिकनाथन भी इस संकिसा में आज पूर्णिमा के दिन आए हैं। Hi, they welcome you, saying that centuries back, Lord Buddha, after having given his Deshana and Dhamma Pravachan up there in Tushita heaven, came via the skies down here. And it was a full moon day, and today we are very fortunate to welcome you another full moon day. Again, from the way of the sky, you come and you are amidst us. And like it happened then, we hope it स्वागत करते हैं। स्पेशली हमारे बड़े भाई शांतुल सेठ अनिशा ट्रस्ट के डायरेक्टर, जिन्होंने हमें ये कार्यक्रम स्पॉन्सर किया है, उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। We are very grateful to all the bhikkhus and bhikkhunis and sangha who have arrived from Plant Village, and we are also grateful to Shantu State of Ahimsa Trust, who gave us this unique opportunity for the first time ever of some event like this happening here. Thank you very much. और मैं गुरु जी से निवेदन करूंगा कि वो हमें प्रवचन करे, और इससे पहले मैं सभी अपने भाइयों से निवेदन करूंगा कि 3 बार बंटे जी को प्रणाम करें। थैंक यू। I invite and request Thiknathanji to commence his Dhamma Pravachan, and I ask all the people to give obeisance for 3 times, as is the आपके साथ मैं उनका पूरा नाम है थिकनाथन। इसके अंदर 3 सिलेबल्स है, 3 टुकड़े हैं शब्द के। जो भी भिक्षु होता है वियतनाम की बुद्धिस्ट परंपरा में, उसका एक कुल नाम होता है, और जो कुल नाम इन्हें दिया गया है वो है थिक। और थिक का मतलब आप जानते हैं क्या? शाक्य।
प्रजापति is in good health. महाप्रजापति जो बुद्ध की माँ है उनका स्वास्थ्य है। She is very proud that her son, Shakyamuni Buddha, has helped so many people in the world. उन्हें बहुत मन में खुशी और अभिमान है कि उनके पुत्र शाक्यमुनि बुद्ध ने सैकड़ों करोड़ों लोगों की सहायता की है इस दुनिया में। The teaching of Shakyamuni Buddha is now known in many parts. सिद्धार्थ शाक्य कुल के थे। अगर वो इतना बड़ा काम कर सकते थे तो आप सब जो उनकी संतान है, पुत्र और पुत्रियां हैं, उतना ही बड़ा काम कर सकते हैं। Please do not think that Shakyamuni Buddha is outside of you. He is inside of every one of us. ये मत मानिए And it is possible to say that Shakyamuni Buddha is there, fully present in every cell of our body. हम यहाँ तक मान सकते हैं कि हम में से हर के शरीर के हर टुकड़े में, हर हिस्से में शाक्यमुनि बुद्ध रहते हैं। And we can practice so that the strength, the force of Shakyamuni can grow every day in our body and in our consciousness. हम अभ्यास करें तो शाक्यमुनि बुद्ध की जो ताकत थी, जो उनका सामर्थ्य था, हर दिन हमारे शरीर में बढ़ सकता है। Every one of us has the seed of mindfulness, understanding, and compassion within ourselves. हम में से हर एक के अंदर करुणा के, ध्यान लगाने के बीज मौजूद है। And if we live our daily life in such a way that the seeds of mindfulness, understanding, and compassion could be watered every day, and then the Buddha in us will also grow every day. अगर हम अपना रोज का जीवन इस तरह से जिए कि हमारे अंदर जो प्रेम और करुणा का, समझने का और ध्यान लगाने का बीज है उसको सींचे हम लोग, तो हमारे भीतर भी बुद्ध जागृत होंगे। Every one of us is capable of being mindful. हम में से हर एक के अंदर एक क्षमता है कि हम स्मृति पूर्वक यानी ध्यान से जी सकते हैं। When we drink our water, we can drink our water mindfully. जब हम पानी पीते हैं तो हम पानी पीने को भी स्मृति पूर्वक या ध्यान से कर सकते हैं। And when you drink your water mindfully, you cherish, you see the value of the water, and you are happier. और अगर स्मरण के साथ, ध्यान के साथ पानी पीते हैं तो आपको पानी का स्वाद मिलता है, उसकी कीमत मालूम चलती है और आपको आनंद मिलता है। Every one of us is capable of walking mindfully. उसी तरह से हम सभी स्मृति पूर्वक यानी ध्यान से चल सकते हैं। And when we walk mindfully, we can enjoy every step we make. और जब हम स्मृति पूर्वक चलते हैं तो हर कदम जो हम उठाते हैं उसका आनंद ले सकते हैं। सब जिंदा है और इस धरती के ऊपर चलने की क्षमता रखते हैं। And when we eat, we can always eat mindfully. उसी तरह जब हम खाना खाते हैं उसे भी हम ध्यान रखकर स्मृति पूर्वक खा सकते हैं। And if we eat mindfully, we realize that the food that we eat is a gift from the sky, from the earth, coming to nourish us. अगर हम ध्यान पूर्वक और स्मरण के साथ खाते हैं तो हमें मालूम चलता है कि जो खाना हम खा रहे हैं वह धरती की और हमारे आसपास की हमको एक उपहार है, भेंट है। And eating like that, we are happier, much happier. और इस तरह से खाने से आनंद बहुत बढ़ जाता है। Instead of thinking about the past or about the future, you are mindful of the food you are eating,
you realize that today I have something to eat, and that kind of mindfulness brings you a lot of happiness. Mindfulness is the energy of the Buddha. And each one of us is capable of eating mindfully, walking mindfully, and breathing in and out mindfully. और हम में से हर एक व्यक्ति स्मृति पूर्वक यानी ध्यानशील रह के खा सकता है, चल सकता है और सांस ले सकता है, हर व्यक्ति. And when we are doing things mindfully like that, the energy of the Buddha is very strong in every one of us. और जब हम ऐसे ध्यान रखकर स्मरण रख के हर काम करते हैं, तो हमारे भीतर जो बुद्ध है, उनकी जो ऊर्जा है, वो बहुत तीव्र और तेज हो जाती है. And when you are mindful of something, you be concentrated on that thing. और जब आप स्मरण रखते हैं, तो आपका ध्यान जो है चित्त एकाग्र होता है. Suppose you look at your mother mindfully. अगर आप अपनी माँ को ध्यान से देखें तो you'll be concentrated on the presence of your mother. आपको माँ की उपस्थिति का एहसास होगा कि हाँ मेरी माँ यहाँ है. And you realize that how wonderful that you still have a mother still alive. और आपको लगेगा कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि मेरी माँ आज भी जिंदा है. And because of that kind of concentration and insight, you are happy. जब ये बोध होता है, जब ऐसी एकाग्रता होती है, तो चित्त को आनंद मिलता है. You are aware that your husband is still healthy and alive. आप एहसास करते हैं कि आपके पति अभी भी जीवित हैं और अच्छा स्वास्थ्य रखते हैं. You say that, my dear husband, I know you are there and I am very happy you have learned the second mantra. ये एक तरह का मंत्र है कि आपको ये एहसास होता है कि मेरे पति मेरे सामने हैं. आप उनसे कहते हैं कि मुझे बहुत खुशी है कि आप हैं. And when you look at him, you look at her mindfully, you see how hard he has worked in order to support the family. जब आप अपनी पत्नी को ध्यान से देखते हैं या पति को ध्यान से देखते हैं, आपको लगता है कि इसने कितनी मेहनत की इस परिवार को चलाने के लिए. And the other person has had a lot of difficulties, a lot of suffering. And if you have that kind of mindfulness, you would not you would not want to make him or her suffer anymore by saying something not very kind or doing something that is not very kind to him or to her. आपको एहसास होता है कि मेरे पति और पत्नी के जीवन में बहुत दुख आए हैं और कठिनाइयां आई हैं. और तब आपके अंदर ये बोध जागता है, अगर आप ध्यानशील हैं, तो कि मुझे ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहिए जो उनकी कठिनाई या दुख को बढ़ा दे. If you understand the suffering and the difficulty of the other person, you'll be able to love him or her. अगर आप सामने वाले की कठिनाई और दुख को समझेंगे, तो आपके भीतर प्यार अपने आप उमड़ेगा. And all these things prove that every one of us has the capacity to be mindful, to be concentrated, to understand. इससे ये सिद्ध होता है कि हमें हर एक के अंदर ये बात है कि हम ध्यानशील और स्मरण पूर्वक जिए और हमारे अंदर करुणा है और हमारे अंदर प्रेम है. And if we practice the Dharma, we live in a mindful way, concentrated way, with understanding. That is why the energy of the Buddha in us continue to grow. जब भी हम धम्म के हिसाब से जीते हैं, तो हम लगातार स्मृति पूर्वक ध्यान पूर्वक जीते हैं. उससे हमारे भीतर दूसरे को समझने की, ध्यानशीलता की और प्रेम की ऊर्जा जागृत होती है और हमारे अंदर के बुद्ध जागते हैं. So let us learn to see that the Buddha is not someone outside of us, belong to the past, but the Buddha is someone that is still alive in us, and we can be in touch with the Buddha right in the present moment. इसलिए हमें ये सीखना है कि शाक्य मुनि बुद्ध हमसे बाहर कुछ नहीं है, पुराने हजारों वर्षों पहले के आदमी नहीं है, हम में से हर एक के भीतर विद्यमान है और हम अपने
Buddha nature, Buddhata, is the energy of mindfulness, concentration, insight, and compassion in us. और समझ उत्पन्न करना. And the Buddha has said several times that everyone has Buddha nature within him, within her. लॉर्ड बुद्ध ने कई बार ये कहा है कि हम में से हर एक के अंदर बुद्धता यानी बुद्ध स्वभाव मौजूद है. And if that person practices well, he or she will become a Buddha also. और अगर हर व्यक्ति अभ्यास ठीक से करेगा तो वह स्वयं भी बुद्ध बनेगा, बनेगी. And this is a very special teaching of Buddhism. Everyone can become a Buddha and become completely happy. ये बुद्ध धर्म की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है. हर व्यक्ति, स्त्री, पुरुष, बच्चा, बच्ची बुद्ध बन सकता है और आनंद प्राप्त कर सकता है. So when we recite Buddham Saranam Gacchami, we should remember that the Buddha that you take refuge in is in your heart and not outside. जब हम बुद्धम शरणम गच्छामि का जाप करते हैं, हमें मालूम होना चाहिए जिस बुद्ध की हम बात कर रहे हैं वो बाहर के बुद्ध नहीं है, वो हमारे भीतर के बुद्ध हैं. And the Dharma, what is the Dharma? The Dharma is the way of living mindfully. When you eat mindfully. When you walk mindfully. When you drink mindfully. And the Dharma is the living Dharma. और जो जीवित धर्म है उसका क्या अर्थ है कि जो भी आप काम कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, चल रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, खाना खा रहे हैं, सब काम होश पूर्वक ध्यान से स्मृति पूर्वक करिए, यही धर्म है. Because mindfulness is the kind of energy that can bring about concentration, understanding, and compassion. एकाग्रता, समझ और करुणा, ये तीनों इसी ध्यानशीलता से या स्मृति पूर्वक जीने से ही उत्पन्न होते हैं. So the Dharma is also inside of you. If you want to eat mindfully, you can eat mindfully. If you want to walk mindfully, you can walk mindfully. The Dharma is not something outside of you. इस तरह बुद्ध की तरह धर्म भी आपके अंदर है. आप तय करते हैं होश में रहते हुए खाना है, चलना है, काम करना है. धर्म भी बाहर नहीं है, धर्म भी आपके भीतर है. And when we come together like this in order to listen to a Dharma talk, to practice sitting, breathing, we form a Sangha. With a Sangha, our practice will become stronger. और जब आप इस तरह जैसे आज यहाँ पर एकत्रित होते हैं और मिलकर धम्म प्रवचन सुनते हैं, आप एक संघ का हिस्सा है और इसी संघ की बात कर रहे हैं कि आप इस संघ की शरण लेते हैं. So every time we recite Buddham Saranam Gacchami, Dhammam Saranam Gacchami, Sangham Saranam Gacchami, we have to remember that this is your practice. You have to be mindful in every moment of your daily life. You have to be concentrated. You have to be understanding and compassionate. And that is the real refuge. It's not talking about refuge, but really taking refuge by being mindful, being understanding, being compassionate. इसलिए जब भी आप बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि का जाप करते हैं, ध्यान रखिए इसके मूल में एक ही बात है, अभ्यास. स्मृति पूर्वक, होश पूर्वक स्मरण रखते हुए अपना जीवन जीना, उसी से उत्पन्न होता है ध्यानशीलता, उसी से उत्पन्न होती है करुणा, उसी से उत्पन्न होती है समझ, और वही आधारभूत शिक्षा है शाक्यमुनि बुद्ध की. When you do things mindfully, you are protected by the energy of mindfulness, by the Buddha. जब आप स्मृति पूर्वक काम करते हैं तो जो ये इसकी ताकत है स्मृति पूर्वक जीने की, ये कवच की तरह आपका काम करती है और बुद्ध भी आपको संरक्षण देते हैं. Suppose you drive a car or a motorbike mindfully, and then you are protected by mindfulness, and there will be no accident
if you are really mindful. अगर आप अपनी गाड़ी चला रहे हैं या और आप होश में नहीं है, ध्यान नहीं है, तो एक्सीडेंट होगा। उसी तरह जीवन में भी आप ध्यानशीलता से जी रहे हैं तो दुर्घटनाएं नहीं घटेंगी। And when you know that you understand the suffering of people around and you are compassionate to them, the energy of understanding and compassion, which is the energy of the Buddha, will protect you. People around you will love you, accept you, because you are understanding, you are compassionate. इसी तरह अगर आप ध्यानशीलता से लोगों के साथ जुड़ते हैं, करुणा के साथ लोगों के साथ जुड़ते हैं, समझ के साथ जुड़ते हैं, तो ये ध्यानशीलता जो है आपको एक कवच देगी और आपके आसपास के जो लोग हैं उनको भी दुख नहीं पहुंचेगा, कुछ गलत घटनाएं नहीं घटेंगी, आपको भी दुख नहीं पहुंचेगा। So the practice of taking refuge is not just chanting the 3 sentences, but to learn how to live every moment of our daily life in such a way that make mindfulness, understanding, and compassion possible. इसलिए जब भी हम बुद्ध की शरण लेते हैं तो सिर्फ एक मात्र जाप नहीं है, उसका मतलब है हर दिन इस तरह जीना है होश पूर्वक कि अपने आसपास कोई कष्ट ना पहुंचाए, हमारे अंदर करुणा पैदा हो, ध्यानशीलता पैदा हो, समझ पैदा हो और इससे सबको आनंद मिलेगा। When I drink my water, I drink it mindfully, and by drinking my water mindfully, I am taking refuge in the Buddha and in the Dharma and in the Sangha. अगर मैं पानी पीता हूँ और पानी पीते समय उसको ध्यान पूर्वक स्मरण रखते हुए पीता हूँ, तो सही माने में मैं बुद्ध में, धर्म में और संघ में शरण ले रहा हूँ। When I walk mindfully every step, and every step made like that generate the energy of mindfulness, understanding, and compassion, and every step like that is an act of taking refuge. अगर मैं चलता हूँ और चलते समय हर चरण उठाते समय मैं ध्यानशील हूँ, होश में हूँ, स्मृति पूर्वक हूँ, चैतन्य हूँ, तो मेरे अंदर करुणा पैदा होती है, समझ पैदा होती है और यही ध्यान से चलना सही माने में धर्म में, बुद्ध में, संघ में शरण लेना है। And when I eat my breakfast or my lunch, I eat mindfully with gratitude, with mindfulness, with love, and these energies also protect me. So eating my breakfast, my lunch is also taking refuge in the 3 jewels. इसी तरह जब मैं खाना खाता हूँ, नाश्ता, दोपहर का भोजन, रात का भोजन, अगर मैं कृतज्ञता के भाव से खाना खाता हूँ, ध्यान पूर्वक, होश पूर्वक खाना खाता हूँ, तो एक बार फिर से मुझे कवच मिलता है, मेरे से कुछ बुरा नहीं घटेगा और इस तरह से ध्यानशीलता से खाते हुए मैं पुनः बुद्ध में, धर्म में, संघ में सही माने में शरण लेता हूँ, शरण लेती हूँ। So if we want to be real good Buddhist, we should take refuge in the 3 jewels all day long, every moment of our daily life, not just when we come and chant the 3 sentences. अगर हम सही और असल बुद्धिस्ट होना चाहते हैं बौद्ध मत के लोग, तो मात्र जाप के समय नहीं, हमारे जीवन का हर क्षण हमें ध्यान पूर्वक चेतन होकर होश के साथ जीना है। And practicing taking refuge every moment of your daily life, you will be protected by the energy of the 3 jewels. You'll be healthy, you'll be joyful, you'll be happy. अगर आप इस तरह से जो त्रिरत्न है उसकी शरण लेकर हर क्षण को ध्यान पूर्वक जीते हैं, तो आपकी समस्याएं का हल होगा, आपको खुशी मिलेगी और आपको पूरा इसका संरक्षण मिलेगा, इस ऊर्जा का। I am a happy person, I am a happy monk because I practice taking refuge in the 3 jewels all day long, not just one time a day. मैं एक बहुत ही खुश भिक्षु हूँ, बहुत ही खुश व्यक्ति हूँ, क्योंकि त्रिरत्न में शरण लेने के बाद में सिर्फ जाप के समय नहीं, मैं हर दिन का हर क्षण होश पूर्वक गुजारता हूँ। And when I take refuge in the 3 jewels, I know that I have to practice the 5 precepts. और जब मैं त्रिरत्न में
जीविका निर्वाह करना है। I know that the practice of the 5 precepts is really the practice of love and compassion. मैं जानता हूँ कि पंचशील का निर्वाह मतलब है प्रेम का और करुणा का निर्वाह। When I know that when I have love and compassion in me, I can be happy. Without love and compassion, I cannot be a happy person. मेरे अंदर अगर प्रेम और करुणा है तभी मैं आनंद से रह सकता हूँ। मेरे भीतर अपने अंदर प्रेम करुणा नहीं है तो वो संभव नहीं होगा। People who have a lot of anger, violence in them, these people are not happy people. जिनके भीतर बहुत हिंसा की भावना है या बहुत क्रोध आक्रोश है वो लोग खुश लोग नहीं होते हैं। So if you want to be happy people, you have to cultivate love and compassion. अगर आप आनंद का जीवन जीना चाहते हैं तो करुणा को आपके भीतर आपको उपजाना होगा। And the 5 precepts are very concrete ways to cultivate love and compassion. हमारी परंपरा में करुणा को और प्रेम को पैदा करने के बहुत अच्छे तरीके उपलब्ध हैं। The first precept is to protect life, not to kill, not destroy life. पहला शील है जीवन का संरक्षण, किसी तरह किसी को नहीं मारना है। No one wants to be bitten, no one wants to die. That is why protecting life, not to kill, is the real practice of love and compassion. कोई पिटना नहीं चाहता है, कोई मरना नहीं चाहता है, इसलिए पहले शील का जो अभ्यास है वो करुणा और प्रेम के द्वारा होता है। Not only we protect human beings, but we also learn to protect animals, vegetables and minerals, not to destroy them. मात्र इंसान ही नहीं, पशु, पक्षी, खनिज, वनस्पति, पेड़ पौधे सभी का संरक्षण देना है। The second precept is also a practice of love because you practice generosity. और जो दूसरा शील है वो भी एक तरह से प्रेम का शील है क्योंकि उसमें आप उदारता सीखते हैं। Not only you don't take the property of other people, but if you have time, you have energy, you can help give your time, your energy, and even your material possessions to other people so that they can suffer less. And that is the practice of generosity, the practice of sharing, the practice of love and compassion. उदारता का अर्थ मात्र इतना नहीं है कि आप दूसरे का कुछ छीने लें। इसका मतलब है कि अगर आपके पास समय है, सामर्थ्य है, ताकत है, आपके पास कुछ देने के लिए धन है, तो वो भी आप बांटें। कुल मिलाकर अगर आप दूसरे का दुख किसी न किसी तरह से कम करते हैं, जिस भी रूप से आपसे संभव हो सके, वो उदारता है और वही दूसरा शील है। And when someone is unhappy, is angry, is violent, and if you can help him, help her to suffer less, to smile, to forgive, that is also the practice of generosity, the second precept. अगर सामने वाला दुखी है, कष्ट में है, उसके अंदर हिंसा की भावना है, क्रोध है, अगर आप किसी तरह से उसका दुख कम कर सकते हैं, उसके चेहरे पर एक बार फिर मुस्कान आ सकती है, उसे विश्राम मिल सकता है, तो ये भी दूसरा शील है, यानी उदारता। Invite a friend to come to a bhikkhu in order to listen to his Dhamma talk is also the practice of giving, the practice of generosity. अगर आप किसी भिक्षु को निमंत्रित करते हैं या किसी मित्र को निमंत्रित करते हैं कि वो आकर आपसे धर्म की बात करे, तो ये भी उदारता है, यानी दूसरा शील। When you read the sutra, when you listen to a Dhamma talk, the seed of compassion, happiness, and love in you are water, and that is why to create opportunities for other people to come and listen to the Dhamma, that is also the practice of generosity, practice of giving. जब भी आप धम्म की बात सुनते हैं, आपके अंदर जो अच्छे बीज मौजूद हैं, करुणा के, प्रेम के, मैत्री के, उन सब बीज सींचे जाते हैं। इसीलिए खास करके भिक्षु समाज को बुलाना या मित्रों को बुलाकर धम्म की बात सुनना, वो पुनः से हमारा
third precept is about sexual right sexual behavior. और जो तीसरा शील है वो है यौन संबंधों के बारे में. Many families have been broken and people in the family suffer, especially the children, because they don't practice the third precept. हमारे कोई व्याभिचार नहीं होना चाहिए, गलत यौन संबंध नहीं होने चाहिए. अगर इसको प्रैक्टिस नहीं किया जाता है तीसरे शील को, बहुत परिवार टूट जाते हैं और खास करके बच्चों का बहुत हनन होता है, उन्हें बहुत तकलीफ होती है. If we practice the third precept, our family will be happy, healthy. If we practice the third precept and then we protect everyone, including children, from sexual abuse, and that is really the practice of love and compassion. अगर हम ये तीसरा शील रखते हैं, हमारे अपने परिवार में सुख होगा, शांति होगी और आनंद होगा, बच्चों को संरक्षण मिलेगा और हमारे बच्चों के संग भी कोई अनुचित यौन संबंध नहीं बना पाएगा. इस तरह का संरक्षण परिवार को मिलेगा और इससे करुणा और प्रेम उत्पन्न होगा. इसलिए तीसरा शील आवश्यक है. The fourth precept is about not shouting, not saying very unkind things, but to use loving speech and to learn how to listen in order to understand the suffering and the difficulty of the other person. चौथा शील है वाणी के बारे में. ऐसी कोई बात, अपशब्द, चीखना, चिल्लाना, गाली देना, ऐसे कोई प्रयोग नहीं करना जिससे दूसरे को दुख मिले. जितनी भी वाणी है वो प्रेम भरी हो, मधुर हो और करुणा के साथ, गहराई के साथ सुनना, ये हमारा चौथा शील है. A Buddhist is always practicing listening deeply in order to understand the difficulty, the suffering of her husband, or his wife, or his father, or his daughter, or his son, because listening and understanding the suffering and the difficulty will help them to refrain from saying or doing things that make the other person suffer. एक बुद्धिस्ट के रूप में ये हमारा महत्वपूर्ण कार्यशील है कि हम अपने पति, पत्नी, माँ, बाप, बेटा, बेटी, जो भी हमारे परिजन हैं, उनकी कठिनाइयों को और दुख को प्रेम से, करुणा से पूरी तरह सुने. अगर हम इस तरह से सुनेंगे तो हम स्वयं भी हमें समझ पैदा होगी और हम कोई ऐसे अपशब्द नहीं कहेंगे जिससे उनका दुख और उनका जो हताशा है वो बढ़े. As the wife, we should be able to have the time to ask our husband this question. My good husband, do you think that I have understood all your difficulties and suffering? एक पत्नी के रूप में हमारे भीतर ये होनी चाहिए बात कि हम अपने पति से कभी-कभी पूछें कि क्या आपके सारे दुख, जो कठिनाइयां मुझे मालूम है? If I have not understood your difficulties and your suffering, please tell me about them. Please. अगर मेरे को कुछ बातें नहीं मालूम है जो आपको दुख सालते हैं, तंग करती हैं, तो मुझे कृपया करके बताओ वो क्या बातें हैं. I want to understand your difficulty, your suffering, so that I can love you and make you happy. मैं समझना चाहती हूँ आपके दुख और कठिनाइयों को, ताकि इस समझ के द्वारा मैं आपको और ज्यादा प्यार कर सकूं और सहारा दे सकूं. In the past, I have reacted angrily at you because I did not understand much about your difficulties and suffering. कभी-कभी पीछे मैंने हो सकता है आप पर गुस्सा किया हो बहुत ज्यादा, क्योंकि मुझे आपकी कठिनाइयां और आपकी परेशानियां और दुख पता नहीं थे. But now I am practicing Buddhism, and I want to understand your suffering, your difficulties, in order not to make you suffer anymore like the way I have done in the past. लेकिन अब मैं बुद्ध की पुत्री हूँ और बुद्ध की शिक्षा से चलती हूँ, इसलिए जैसे मैं पहले करती थी वैसे नहीं करना चाहती हूँ. मैं आपकी बात को, कष्ट को, कठिनाई से ध्यान से सुनना चाहती हूँ और गुस्सा नहीं करना चाहती हूँ, चीखना चिल्लाना नहीं चाहती हूँ. So when you talk like that, you tell your husband like that,
you are practicing loving speech, and that is the language of love, the language of compassion. अगर आप इस तरह से अपने घर में आपस में बातचीत करते हैं तो आप प्रेम की वाणी बोल रहे हैं, मधुर वाणी बोल रहे हैं, और यही बुद्ध का दिखाया हुआ मार्ग और उनकी शिक्षा है. And if you are the husband, you should have the time in order to ask your wife this question also. और अगर आप पति हैं तो आपका भी काम है एक बुद्धिस्ट पति के रूप में कि अपनी पत्नी से पूछें, बताओ तुम्हें क्या कष्ट है. My dear wife, you have worked very hard to keep our family together, and I did not have enough time to ask you about the suffering you had when you were young. I did not have the time to ask you about your difficulties, and now I would like to know, please tell me, my dear, my good wife, all about the suffering and the difficulty you have, so that I can understand better, because I don't want to make mistakes to make you suffer. अपनी पत्नी से ये कहना बनता है बुद्धिस्ट पति के रूप में कि पहले शायद मैंने तुमसे इस तरह से बैठकर कभी पूछा नहीं कि तुम्हें क्या दुख तंग करते हैं, क्या परेशानियां हैं, जब वर्षों पहले जब तुम छोटी थी, तुम जवान थी. लेकिन अब मेरे पास समय है, तब समय नहीं था. अब मैं तुमसे जानना चाहता हूँ, मुझे बताओ क्या परेशानियां हैं, मैं किस तरह से तुम्हारे दुख दूर कर सकता हूँ. इस तरह से पति का भी एक बुद्धिस्ट पति के रूप में अपनी पत्नी से प्रेम पूर्वक ऐसा पूछना बनता है. So if you understand the suffering of your wife, the difficulties of your wife, you'll be more gentle and loving to her. इस तरह से अगर आप सही माने में अपनी पत्नी की कठिनाइयां और दुख समझेंगे तो आप अधिक कोमल और मधुर और प्रेमपूर्ण हो पाएंगे उसकी तरफ. And the children, although they are still young, but they already have difficulties and suffering in the family and in school. और अगर बच्चे चाहे वो छोटे भी क्यों ना, अगर घर में कलह है तो कष्ट पाते और तकलीफ पाते हैं और वो देखते हैं कि क्या हो रहा है. And that is why a father should have time to ask his son or daughter this question. My child, I know you have some suffering, some difficulty in the family or in school. Please tell me. I want to understand in order to love you properly, to make you happy. इसीलिए पिता के रूप में आपका ये जरूरी काम है कि आप बच्चों से पूछें, बेटा या बेटी, मुझे बताओ घर में कोई बात जो तुम्हें तंग कर रही है, स्कूल में कोई बात जो तुम्हें तंग कर रही है, तुम्हारे मन में कोई दुख है. इस तरह से अगर आपने अपने बच्चों को समय दिया, उनका दुख पूछा, तो उनके बिगड़ने की कोई संभावना नहीं है और घर में प्रेमपूर्ण वातावरण बनने की पूरी संभावना है. In the past, I have shouted at you. I have imposed my views on you because I did not understand your difficulties and your suffering. हो सकता है कि पहले मैंने तुम पे चिल्लाया हो, चीखा हो और मैंने अधिकार से कहा हो कि तुम्हें यही करना है, लेकिन अब मैं तुम्हारी बात, तुम्हारे मन का दुख सुनना चाहता हूँ. And as a father, I don't want to repeat that mistake anymore, and therefore you, my son, my daughter, should tell me all about your difficulties, your suffering, so that I will not do it, repeat the mistake I made in the past anymore. पिता के रूप में मैं अपनी पुरानी गलतियां बार-बार दोहराना नहीं चाहता हूँ, इसीलिए पूछ रहा हूँ, मुझे बताओ और मेरी मदद करो ताकि मैं वही गलतियां दोबारा ना करूँ. I have learned from Lord Buddha that if you don't understand the suffering and the difficulties of someone, you cannot love him or her and make him or her happy. मैंने शाक्यमुनि बुद्ध से ये सीखा है कि अगर आप सामने वाले की समस्या कठिनाई नहीं समझेंगे तो आप सही माने में ना तो उससे प्यार कर पाएंगे और ना ही उसे आनंद दे पाएंगे. So my son, my daughter, I don't want you to suffer. That is why please tell me about your difficulties and your suffering. इसीलिए बच्चों, मैं नहीं चाहता कि तुम लोग दुख और त्रास पाओ, इसलिए मुझे खुले मन से बताओ तुम्हारे मन में क्या है.
And if the father and the mother can speak to their children like that, and then communication between them and their children will be restored. जिस घर में माँ बाप अपने बच्चों से इस तरह से बात कर सकते हैं, उस घर में अगर संबंध टूट चुके हैं तो पुनर्स्थापित हो जाते हैं. And when father and son and daughter can talk to each other like that, they will help each other remove wrong perceptions, misunderstanding, and they can have a happiness again. अगर माँ बाप इस तरह से अपने बच्चों को सुन सकते हैं तो छोटी मोटी जो भी गलतफहमियां हैं, गलत धारणाएं हैं, भ्रांतियां हैं, वो दूर हो जाती है और पुनः संबंध कोमल और प्रेम भरे हो जाते हैं. And that is why the fourth precept on listening with compassion and using gentle love and speech is a real practice of love and compassion. इसीलिए ये जो चौथा शील है, गहराई से और करुणा से सुनना और प्रेम भरी वाणी का प्रयोग करना, ये जो चौथा शील है उसका सही अभ्यास है. The fifth precept is about consumption. You don't want to consume the items that can bring unhappiness to you, like alcohol, drugs. जो पांचवा शील है वो उपभोग के बारे में है. हमें ऐसा कुछ अपने अंदर उपभोग के लिए नहीं लेना है जैसे शराब है, नशीली दवाएं हैं, जिनके माध्यम से हमारे शरीर को, चित्त को कठिनाइयां उत्पन्न हो. There are good television programs, there are good magazine articles. You can read them, you can watch them, but you should refrain from watching television programs that has a lot of anger and violence and craving, because if you consume like that, you'll be poisoned by these negative factors. टेलीविजन पर और किताबों में कुछ अच्छी चीजें होती हैं, अच्छे कार्यक्रम आप जरूर देखें, लेकिन टेलीविजन पर ऐसी भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिनसे हमारे अंदर घृणा की भावना पनपती है, क्रोध की भावना पनपती है. आप ऐसे कोई भी कार्यक्रम न देखें, ऐसी बातचीत न करें, ऐसा कोई भी पढ़े नहीं जिसके अंदर आपके अंदर. During a conversation with someone, and if you notice that while talking, the other person is expressing a lot of anger and hate and violence, you should stop listening to him or to her, because if you continue to listen, this poison will penetrate into yourself. जब आप किसी से बात कर रहे हैं, उस समय भी कुछ लोग ऐसी बात करते हैं जिसमें बहुत घृणा होती है, हिंसा होती है, गुस्सा होता है. अगर ऐसी बातचीत है तो ऐसी बातचीत सुनना बंद कर दें, नहीं तो उसका सारा विष आपके शरीर के अंदर, देह के अंदर समाहित हो जाएगा. So the fifth precept is not only about not drinking alcohol or using drugs, but not to consume the kind of television program, the kind of magazine articles that can contain a lot of violence and craving and fear. इसलिए जो पांचवा शील है वो मात्र ये बात नहीं है कि शराब नहीं पीनी है और नशीली दवाएं नहीं करनी है. उसका मतलब है चाहे टेलीविजन में हो, किताबों में, बातचीत में हो, जहाँ पर भी ऐसे बीज पोषित होते हैं आपके अंदर घृणा के, हिंसा के, क्रोध के, उनसे बचिए, उन चीजों का उपभोग मत करिए. The young people, our children, have consumed a lot of violence and craving and fear through television. आज के समय के नौजवान बच्चे टेलीविजन कार्यक्रम के माध्यम से बहुत ज्यादा घृणा का, इच्छाओं का, वासनाओं का देखते हैं और अंदर उपभोग करते हैं. So the fifth precept is about mindful consumption that can protect our children, protect our family and society not to be poisoned by these energies of violence and fear and craving. इसलिए पांचवा शील है होश पूर्वक, स्मृति पूर्वक, जागते हुए उपभोग करना, मात्र उन चीजों का उपभोग करना जिससे हमारे शरीर के अंदर विषाक्त चीजें न जाए और हमारे चित्त में, हमारे मन में विषाक्त भावनाएं पैदा ना हो. And when you practice the five precepts, you practice through love, through compassion, and that is really taking refuge in the Dharma, because the five precepts are the living Dharma.
जो पंचशील का अभ्यास करते हैं आपके अंदर प्रेम और करुणा उपजती है और यही सही तरीका है बुद्ध में, धर्म में और संघ में शरण लेने का। ये लिविंग धर्म है, जीवित धर्म। If you receive the five precepts and you live them accordingly, you have a beautiful path to go. That is the path of compassion, the path of love, the path of Shakyamuni Buddha. इस तरह से अगर आप पंचशील का अभ्यास करते हैं तो आपके सामने एक बहुत सुंदर राह खुलती है, प्रेम की और करुणा की, वो राह जो शाक्यमुनि बुद्ध ने आपको दी है। So we can conclude the talk today by saying that practicing the five precepts is to practice taking refuge in the three jewels in the most concrete way. इस तरह से मैं आज की इस प्रवचन की समाप्ति इस बात से करता हूँ कि अगर आप पंचशील का सही अनुसरण और अभ्यास करते हैं तो वही सही माने में बुद्ध में, धर्म में और संघ में सच्ची शरण लेना है। I had the happiness of coming in touch with the Dharma when I was 9 years old. मेरा सौभाग्य था कि मेरा परिचय बुद्ध धर्म के साथ 9 वर्ष की उम्र में हुआ था। And at the age of 16, I was able to get the permission of my father and my mother to become a novice monk. और 16 वर्ष की उम्र में मेरे माता पिता ने मेरी बात मान ली कि मैं भिक्षु बनने की जो प्रथम सीढ़ी है नोविस, मैं उसके लिए तैयार हो गया और मैंने उस पर कदम रखा। And I have practiced as a monk more than 60 years. इस तरह मुझे 60 साल से ज्यादा हो चुके 60 साल से ज्यादा हो चुके हैं धम्म का अभ्यास करते हुए। Nearly 70, more than 70 years. Yeah. 64 years maybe. 60 years. 64 साल 64 साल हो गए हैं धम्म का अभ्यास करते। And I can tell you that practicing the Dharma brings me a lot of happiness. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि धम्म के अभ्यास ने मेरे जीवन में बहुत आनंद दिया है मुझे। And I have trained many generations of young monks and nuns. और मैंने जो नौजवान भिक्षु और भिक्षुणियों की बहुत सारी पीढ़ियों को प्रशिक्षित किया है। And I have transmitted the five precepts to many hundreds of thousands of people. और ये जो पंचशील है मैंने हजारों की संख्या में लोगों को दिया है। I was able to go to Europe and America, and we have helped setting up sanghas or practice everywhere over 50 countries. लगभग 50 देशों में, यूरोप में और अमेरिका में हमने अपने संघ तैयार किए हैं जो आपकी तरह वहां आज अभ्यास कर रहे हैं। And now Buddhism is practically present everywhere in the world. एक तरह से आज हमारा बुद्ध धर्म दुनिया के हर देश में मौजूद है। And we have to do something in order to revive Buddhism in the land of the Buddha himself. और अब हमें जरूरत है कि बुद्ध के अपने देश में, गौतम बुद्ध के अपने देश में Everyone should do something in order to help bring Buddhism back to India as a strong spiritual force. आप सभी शाक्य कुल की संतान हैं। आपका तो दुगना फर्ज बनता है कि धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, उसको बढ़ाने के लिए इस देश के अंदर आप सब लोग मिलजुल कर काम कर सकें। India has a very deep spiritual power and make Buddhism alive again. India will be a very
important factor for peace in the world. अगर आप एक बार पुनः वहाँ लौट सकें जो आपकी आध्यात्मिक शक्ति का स्रोत है और बुद्ध धर्म का पुनर्संजीवन करें तो हिंदुस्तान जो है भारत है विश्व में शांति लाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकता है. On the coming 17th of October, I will have a chance to address members of the parliament in New Delhi about the issue of deep listening and loving speech. इस 17 अक्टूबर को दिल्ली में संसद के सदस्यों के साथ मेरा एक संवाद और संभाषण है जहां पर गहराई से सुनना और मीठी वाणी का प्रयोग करना हम राजनेताओं से बात करेंगे. During this visit to India, we have been able to offer a retreat for school teachers in Dehradun who come from everywhere from India, from every state of India. इस बार जो हमने भारत की यात्रा की है इसमें देहरादून में हमने एक साधना और 4 दिन तक की ध्यान शिविर चला था. We also have offered a day of teaching and practice for many doctors coming from many parts of India in New Delhi. इसी तरह हमने एक दिन का पूरा धम्म प्रवचन और ध्यानशीलता का दिल्ली में डॉक्टर्स के साथ एक दिन का काम किया है जहां पर देश के अलग-अलग हिस्सों से डॉक्टर्स आए थे. We have also offered a day of practice to business leaders. और हमने एक दिन का ध्यान शिविर जो बिजनेस करने वाले व्यवसायी लोग हैं देश के बड़े-बड़े उनके साथ भी किया है. We have accepted the invitation of the Times of India to be a guest editor of the newspaper on the day of Gandhi Jayanti, an international day for non-violence. गांधी जयंती के दिन जो कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस भी है उस दिन हमने ये न्योता स्वीकार किया. टाइम्स ऑफ इंडिया नाम का एक अखबार है उसमें गुरुजी मेहमान एडिटर के रूप में आए थे और उन्होंने तय किया था उस दिन क्या क्या जाएगा उस न्यूज़पेपर के अंदर कुछ हिस्से उसके तय किए थे. And 30 young monks and nuns are in my delegation, and daily they have gone to schools in New Delhi in order to share the Dharma to the young students in many schools. मेरे साथ शिक्षण बच्चों के साथ बांटते थे. In France, where we live and practice, we have a big community of monks and lay people. फ्रांस में जहां हम रहते हैं और अभ्यास करते हैं बहुत बड़ा हमारा संघ है भिक्षु भिक्षुणियों का और साधकों का यानी उपासक उपासिकाओं का. Every country in Europe and in North America, South America and Asia, they want us to come and offer retreats like this. जैसा हमने आपके यहाँ 3 दिन का ये साधना शिविर चलाया है आज की तारीख में यूरोप में अमेरिका में एशिया में सभी लोग हमें बार-बार निमंत्रण दे रहे हैं कि ऐसे ध्यान शिविर हमारे यहाँ भी हर साल चलाइए. We have actually more than 500 Dharma teachers, monastic and lay Dharma teachers, but that number is not enough to satisfy the need of the learning and the practice of Buddhism in many countries. Thank you for listening to me. सुनने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद. भाइयों बहनों हमारे गुरु जी के साथ इतने अच्छी तरह से बैठे और मुझे तो बहुत खुशी है कि हमारे जो दोस्त आए हैं हमारे साथ जिन्होंने हमें हमारे अमेरिकन दोस्त हैं उन्होंने भी मदद किया. विक्रम सिंह और उनकी दीदी और बीट बच्ची उन्होंने हमें मदद किया कि हम यहाँ आ सकें. उनका एक तालियां दें.
तो ये बीज हम थोड़ा हमें थोड़ा पालना होगा और ये पूरा वृक्ष बढ़ेगा भारत में। अब हम आधे घंटे के लिए हम थोड़ा खाना खा लेंगे, उसके बाद पंचशील का दीक्षा होगा। आधा घंटा ठीक है, क्योंकि उसके बाद मैं एक बार पुनः बात दोहराना चाहती हूँ। हमारा कार्यकर्ता लोग गैलरी से निकल जाएंगे और मैं एक नया सूचना दे दूं कि आज का भोजन जो है वो डॉक्टर संगमित्रा मौर्य, पुत्री श्री स्वयं प्रसाद मौर्य, सहकारिता मंत्री व बसपा प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से ये सब लोगों के लिए भोजन दिया गया है। भिक्षु समाज से मेरा निवेदन है कि जिस समय पंचशील की दीक्षा होगी बहुत मध्यम स्वर में उद्धम चरण गच्छामि का पाठ करेंगे। साथ में मध्य समाज से मेरा निवेदन है। ये इधर भी खाएं चलो। और जो कुल नाम इन्हें दिया गया है वो है थिक। गब्बर अगर इस आवाज को सुनते हो साउंड के पास आ जाए। शाक्य के रूप में शाक्यों के बीच में उपस्थित है। और जो दूसरे दो शब्द है नाट और हान। नाट का अर्थ है वन यानी एक, हान का मतलब एक्शन, एक कर्म। तो सारे शाक्य कुल गाड़ी रे आवा कहां बज रही है। हेलो क्या विदेश में भिजवाए थे? विदेश में ध्यान में इस तरीके से गुरुजी के आगे पीछे आप लोग दौड़ रहे हैं, उनको सुनने के लिए आप लोगों को इंतजार यहाँ करना चाहिए था और भोजन जो करने के लिए गए इस तरीके से नहीं। आपने ऐसी महान शक्ति का भी आदेश फोटो खींचा, फोटो ऐसा होना चाहिए जो भारत के नमो बुद्धा कर ले, नमो बुद्धा कर ले, नमो बुद्धा कर ले, यहाँ का विशाख कुछ आपसे सीख चुका है और सीखने की जिज्ञासा रखता हूँ। नमो बुद्धा कर ले। हर वर्ष हमें आशीर्वाद देने के लिए इस धरती पर अवतरित किया। जो भी लोग इस मंदिर के सामने खड़े हुए हैं सभी से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि गुरु जी के रूम के सामने भीड़ मत लगाएं और इस तरीके से खाना खाएं कि किसी तरीके से अव्यवस्था ना हो। लाइन से जाए खाना लें सभी लोग। ये नौजवान इतनी भीड़ में आपस में मिल नहीं पा रहे, उनका भाई बेचैन है। सभी वॉलंटियर्स माननीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर चलेंगे। सारे के सारे वॉलंटियर्स एक ही कार्य को देखें, एक ही कार्य को देखें। जो भोजन की व्यवस्था है उसमें अव्यवस्था आ रही है। माननीय अध्यक्ष जी के कानों तक ये आवाज आ चुकी है और ये किसकी जिम्मेदारी है? ये सभी की जिम्मेदारी है। प्लीज ये मेरा निवेदन है, मेरे वॉलंटियर्स, मेरे भाई, मेरी बहनें, इस व्यवस्था को आज आपकी परीक्षा है, इसमें आप हाँ जो लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, जो गुरु जी के रूम के सामने, सभी से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि वहाँ भीड़ मत लगाएं क्योंकि गुरु जी वहाँ पर खाना खाएंगे। फिर से माननीय
अध्यक्ष YBSC का जो परम मित्र के रूप में संदेश करता तो रही है। हेलो, मेरा नाम वेद प्रकाश साग, ग्राम पोस्ट रजवाना। हाँ भाई, यहाँ पर आप लोग भीड़ मत लगाएं। मेरा नाम उपेन साग, ग्राम कुटिया। एक किसी का चश्मा यहाँ रखा हुआ है, एक किसी का चश्मा यहाँ रखा हुआ है, जिसका है वो यहाँ से ले सकते हैं। ये हाथ वाला जो पंखा जिस महोदय के हाथ में था, मोर पंख वाला जो पंखा था, वो पंखा और इसी को वहाँ पहुँचा दें जहाँ गुरुजी के साथ में जो